हेलो दोस्तों, वेलकम टू द करियर गाइड। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छा चल रहा होगा। और ये वीडियो बस ये जो अभी एक एग्ज़ाम हुआ है दी नैनीताल बैंक स्केल 1 यानी कि पीओ और नैनीताल बैंक सीएसए यानी क्लरिकल एग्ज़ाम का, इसी के रिगार्डिंग होगा ये फुल वीडियो। और वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा अगर आप लोग एग्ज़ाम दिए हुए हैं तो। सबसे पहले तो अपना जो कि स्केल 1 का एग्ज़ाम हम भी दिए हुए हैं तो वो डिस्कस कर लेते हैं कि मेरा अटेम्प्ट क्या रहा। बाकी आप लोग भी कमेंट में अपना अटेम्प्ट बताना। तो सबसे पहले दी नैनीताल बैंक पीयू, ठीक है, इसमें मेरा अटेम्प्ट क्या था। देखो, सबसे पहले तो स्टार्ट हुआ रीजनिंग से, जो कि 40 क्वेश्चन से मेरा अटेम्प्ट भी 40 रहा और 8 से 9 मिनट पहले ही हो गया। मतलब टोटल पेपर ही कंप्लीट हो गया 8 से 9 मिनट पहले, ये जो सेक्शन था रीजनिंग का। तो जहाँ तक इससे पहले भी हम स्केल 1 का दे चुके हैं एग्ज़ाम नैनीताल बैंक का, तो हमें पिछली बार से थोड़ा ईजी लगा, ठीक है, तो इसको ईजी बोल सकते हैं क्योंकि इतना टाइम बचना यानी काफ़ी ईजी था। और मेरा तो कोई प्रैक्टिस भी नहीं था, अभी हम क्लरिकल में काम भी कर रहे हैं तो उतना टाइम भी नहीं मिलता है पढ़ने का। तो आप लोगों का तो अच्छा हुआ ही होगा, मे भी आप लोगों का 10-12 मिनट बच गया हो जिनका फ्लो बना हुआ है। फिर सेकंड सेक्शन था इंग्लिश का, ठीक है, इसमें भी 40 क्वेश्चन, लेकिन मेरा 34 ही हुआ और एक्यूरेसी का नहीं पता तो मे बी 5 से 6 तो रॉन्ग हो ही सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमें नहीं याद है। एक इसमें था रीअरेंजमेंट, ठीक है, तो ये मेरा बना था। तो इसका जो सीक्वेंस बना था वो था ई सी ए बी एंड डी, मेरा ये बना था। और कई लोगों से हम पूछे भी तो उनका भी यही बना है, तो मे भी ये सही हो, मे भी ये गलत हो, हमें नहीं पता। आप लोग बताना सही था या गलत था। फिर इसके बाद से अगला सेक्शन था जीए का, ठीक है। जीए में टोटल 40 क्वेश्चंस, मेरे जो अटेम्प्ट हुए वो हुए 29। इसमें स्टैटिक मतलब बहुत ज़्यादा स्टैटिक था, बहुत ज़्यादा क्या 99% बोल सकते हैं कि सिर्फ स्टैटिक ही था। एक वो जीएसटी से था, वो जो कि सितंबर या अक्टूबर के न्यूज़ से सितंबर का था, जब सितंबर जीएसटी 2.0 लागू हुआ तो उसको मान सकते हैं। एक या दो क्वेश्चन ऐसा था जो कि करंट से था, तो इसके क्वेश्चन तो मिल गए थे। इसमें मेरे 23 सही हो रहे हैं, 5 जो हैं वो रॉन्ग हुए हैं। एक क्वेश्चन जो है वो हमें पता नहीं है, सही है गलत है पता नहीं। इसके बाद से जीए के बाद से कंप्यूटर, इसमें 40 क्वेश्चंस, मेरे अटेम्प्ट 39 है, ठीक है। हमें जो क्वेश्चंस मिले तो इसमें मेरे 25 क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चंस लगभग गलत हो रहे हैं, बाकी क्वेश्चंस हमें पता ही नहीं चला। इस 5 में भी ना एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला हमें,
क्योंकि कभी कभी होता है क्वेश्चन कुछ और पूछा जाता है, यहाँ लोग बताते कुछ और हैं, तो हो सकता है इसमें कुछ सही भी हो सकता है या पाँचों गलत हो सकता है, पता नहीं है हमें। बाकी उसके बाद से आता है क्वांट। ये सबसे ज़्यादा निराश किया इस बार हमें, क्योंकि अच्छा जा रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। पहले तो इसमें देख लेते हैं, इसमें भी 40 क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे अटैम्प्ट हुए हैं ओनली 30, सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चन। तो ये मेरे लिए मतलब बहुत ही बुरा लगा कि सिर्फ 30 ही क्वेश्चन कर पाए। और इस वजह से हो पाया क्योंकि एक क्वेश्चन था अप्रोक्सीमेशन का, कुछ ऐसे करके था, 85 पॉइंट समथिंग था, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे था 1330 अंडर रूट डिवाइडेड बाई रूट अंडर 660, ऐसे कुछ क्वेश्चन था जो कि बन ही नहीं रहा था। तो इस पे स्टार्टिंग में तो मेरे 3 मिनट गए, उसके बाद से स्किप किए। फिर लास्ट में जब मेरे पास लगभग 5 से 6 मिनट बचे थे, फिर से हम इसी पे चले गए, फिर 2 मिनट वेस्ट किए। पता नहीं क्यों उस टाइम बन ही नहीं रहा था ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन 5 मिनट लिया मेरा, उसके बाद भी आंसर सही है या गलत है मैं नहीं पता, क्योंकि लास्ट में क्या आंसर आया वो भी हमें नहीं याद आ रहा है अभी। तो इस तरह से मेरा टोटल अटैम्प्ट हुए 172, ठीक है। और जहाँ तक मेरा हमें ये लग रहा है कि मेरा जो मिनिमम मार्क्स होगा वो 140 प्लस रहेगा, ठीक है। ये मिनिमम बता रहे हैं, इससे ज़्यादा जो भी हो सकता है, लेकिन कम से कम इतने मार्क्स आ रहे हैं मेरे 140। बाकी आप लोग अपना बताना कि अटेम्प्ट क्या रहे हैं, कितने मिनिमम मार्क्स आ रहे हैं, है ना। तो ये तो रहा मेरा रिव्यू, ये था स्केल 1 का। हम ऑलरेडी क्लरिकल में हैं, ठीक है, नैनीताल बैंक में ही। तो इस वजह से क्लरिकल का एग्ज़ाम हम नहीं दिए, स्केल 1 का सिर्फ दिए। अब स्टार्ट करते हैं कि जिसका सबको इंतज़ार होगा कि कट ऑफ क्या जा सकता है ना। देखो इसका मार्क्स तो होता नहीं है, मतलब मार्क्स डिस्क्लोज नहीं होता है, तो ये भी नहीं कि डिस्क्लोज हुआ हो तो पिछला वाला जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग कुछ प्रिडिक्ट किया जा सकता है। इस बार भी पता नहीं मार्क्स डिस्क्लोज होगा नहीं होगा, कोई नहीं जानता है। दूसरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रिडिक्शन है, ठीक है। तो बाद में ये नहीं बोलना कि मेरे तो इतने आ रहे थे फिर भी नहीं हुआ ये वो, है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये प्रिडिक्शन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी किसी और का कुछ और भी हो सकता है। तो जहाँ तक हमें लग रहा है कि स्केल 1, ठीक है, नैनीताल बैंक स्केल 1, ठीक है, इसका जो कट ऑफ जाएगा वो 125 प्लस रहेगा। एक रेंज दे सकते हैं कि 125 टू 130, लेकिन जिनका 125 प्लस मार्क्स आ रहा है वो आराम से इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर कोई और एग्ज़ाम ना हो तो इस पे फोकस करो, अगर कोई और एग्ज़ाम हो तो आप पहले वो देखो। क्योंकि ये इंटरव्यू का प्रिपरेशन आप रिजल्ट आने के बाद भी कर सकते हो, ठीक है। और फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रिडिक्शन है, तो फालतू कमेंट्स या फिर बाद में ये बोलना कि नहीं हुआ, इतने मार्क्स मेरे आ रहे थे, ये वो जो कुछ भी हो सकता है, मार्क्स डिस्क्लोज हो जाए, फिर आप बोलो कि इतने तो आए ही नहीं कट ऑफ, ठीक है। तो ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रिडिक्शन है, मेरा ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है।
बाकी किसी को ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। अब बात करते हैं CSA का, यानी क्लरिकल का। ठीक है, तो यहाँ भी जहाँ तक हमें लग रहा है कि 150 to 155 मिनिमम कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, अगर आपका स्कोर 150 प्लस आ रहा है तो आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट सभी को, ऑल द बेस्ट। आराम से तैयारी करो, जो होगा सो इंटरव्यू के बाद ही होना है। और एक जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा है कि फेक है, ये है, वो है, पता नहीं क्या क्या है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, मेरा भी कोई वो सेटिंग वगैरह नहीं था, फिर भी मेरा हुआ, तो हम अपने ऊपर लेकर के ही बोल सकते हैं। जो चीज़ हमें नहीं पता है उसके बारे में बोल नहीं सकते हैं। बाकी कोई कुछ भी बोल सकता है, लगता है ऐसा कि हाँ क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, एक बात और कहना चाहेंगे, इंटरव्यू जो होता है ना, इसी पे आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। इसमें मतलब 90% यहीं से सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू से ही। ठीक है, बाकी कुछ लोग का क्वेरी था कि क्लरिकल में जो है इंटरव्यू होता है या नहीं होता है, तो क्लरिकल में भी रिटन प्लस इंटरव्यू है। ठीक है, स्केल 1 में भी वही है, तो इंटरव्यू आपको दोनों जगह देना है। इसी वजह से बोल रहे हैं कि 90% जो सिलेक्शन का चांस है वो इंटरव्यू से ही है। बाकी थैंक यू एंड अगेन ऑल द बेस्ट सबको। बाकी आप लोग अपना अटैम्प्ट और मिनिमम मार्क्स जरूर बताना, और अटैम्प्ट सेक्शनल बताना। या तो आप टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे बता दो, या फिर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। और वीडियो सही लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाकी ज़्यादा टाइम हम खुद ही नहीं दे पाते हैं अभी चैनल पे, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।